नमस्कार, मैं हूं संगीता गौड़। स्वागत है आपका मदर हिंद 24 न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं रात 8 बजे की देश दुनिया की खबरें विस्तार से। भूकंप से तबाही झेल रहे अफगानिस्तान में फिर कांपी धरती। 6.3 मैग्नीट्यूड के झटके किए गए महसूस। भूकंप की गहराई तकरीबन 10 किलोमीटर धरती की सतह से नीचे थी। इससे पहले 7 अक्टूबर को आए भूकंप में दर्जनों लोगों की मौत हो गई। 7 अक्टूबर को आए भूकंप की तीव्रता 6.3 थी। तालिबान के प्रवक्ता की ओर से कहा गया है कि भूकंप से मरने वालों की संख्या 2000 को पार कर गई। इससे पहले जून 2022 में भी यहां भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। पिछले 2 दशक में यह अफगानिस्तान का सबसे भीषण भूकंप था। इस भूकंप में 1000 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 1500 लोग घायल हुए। म्यांमार में बाढ़ ने मचाया कहर। 10,000 से ज्यादा लोग बेसहारा। म्यांमार के बाद बाढ़ प्रभावित बागो शहर के निवासियों ने रिकॉर्ड बारिश के बाद मंगलवार को अपने जलमग्न घरों से भोजन और सामान बचाया। अधिकारियों ने कहा कि बाढ़ ने 14,000 लोगों को विस्थापित कर दिया है। बरसात का मौसम आमतौर पर दक्षिण पूर्वी एशियाई देश में कई महीनों तक भारी बारिश लाता है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि मानव निर्मित जलवायु परिवर्तन मौसम के पैटर्न को और अधिक तीव्र बना रहा है। पूर्वी बागो शहर में निवासियों को सड़कों पर कमर तक गहरे पानी के बीच से गुजरना पड़ा या नावों या रबर के टायरों पर तैरना पड़ा। लहरें बंद दुकानों और घरों पर गिर रही थी। पहले गोली बरसाई, फिर दम तोड़ने तक तीनों को बट से पीटता रहा। ट्रेन के ड्राइवर का चौंकाने वाला खुलासा। सामूहिक हत्याकांड की जांच कर रही पुलिस को घटना के संबंध में अहम सुराग मिले हैं। नवनाथ के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगालने पर पता चला है कि गांव के ही एक व्यक्ति ने उसे फोन कर बताया था कि प्रेम की हत्या सत्यप्रकाश दुबे के दरवाजे पर कर दी गई है। प्रेम वहां गिरे पड़े हैं। इतना सुनते ही नवनाथ बौखला गया और घर से चिल्लाते हुए निकल पड़ा। प्रेम के दरवाजे पर पहुंचा और मुख्य गेट तोड़कर छाती पीटते हुए घटना के बारे में बताया। इस पर प्रेम के 2 रिश्तेदार राइफल लेकर निकल गए। टोले से करीब 20 से 25 लोग निकले और अभयपुर से लेहड़ा टोला पहुंचते पहुंचते उनकी संख्या 100 के पार हो गई। प्रेम को गिरा देख नवनाथ ने गोलू और संदीप से राइफल ले ली। उसने पुलिस को यही भी बताया कि राइफल में 3 गोलियां थी, जिससे बारी बारी सत्यप्रकाश, गांधी और सलोनी को मार दिया। मेरे पिता डीएम हैं, मारकर बैंक में ही गड़वा दूंगा। माँ की दवा के लिए पैसे निकालने गए युवक से बोला बैंक मैनेजर। उत्तर प्रदेश के बरेली में मानवता को तार-तार करने वाली खबर सामने आई। अपनी माँ बेटी के इलाज के लिए एक युवक बैंक में पैसे निकालने के लिए गया था, लेकिन बैंक के मैनेजर ने धौंस देते हुए युवक को धमकी दे डाली। मैनेजर ने कहा कि उसके पिता डीएम है और वह युवक को जान से मारकर बैंक के अंदर ही लगा देगा। बैंक मैनेजर ने युवक के साथ गाली गलौज भी की। युवक के साथ इस अभद्रता के मामले में पुलिस ने फिलहाल एक एफआईआर दर्ज कर लिया है। इजराइल जैसी तबाही कश्मीर में भी होगी। पाकिस्तान से आई धमकी। अपना गैर कानूनी कब्जा हटाना होगा। भारत के पक्के दोस्त इजराइल पर हमला हुआ तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से भी धमकी आई। पुरानी फितरत रही है पाकिस्तान की कि जब वो अपनी हैसियत और औकात भूलने में 2 मिनट का वक्त भी नहीं लगाता है। पाकिस्तान की तरफ से धमकी दी गई है कि जो तबाही इजराइल में हुई है वही तबाही कश्मीर में भी होगी। सोशल मीडिया में कई पाकिस्तानी लोग भारत को धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान के कई कट्टरपंथी ये दावा कर रहे हैं कि यही हाल कश्मीर में भी किया जाएगा। हाई कोर्ट की 2 टूक। जहां आग बुझाने के इंतजाम नहीं, उन कोचिंग संस्थानों को बंद करो। स्टेटस रिपोर्ट मांगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को स्पष्ट कहा कि कोचिंग संस्थानों में आग बुझाने के इंतजाम और विद्यार्थियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा जिन कोचिंग संस्थानों में दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के तहत आग बुझाने की व्यवस्था नहीं है, उन्हें बंद करें। हाईकोर्ट ने कहा यह देखना अधिकारियों का काम है कि इन संस्थानों में अग्निशमन के इंतजाम है या नहीं। अगली सुनवाई 23 नवंबर को रखते हुए हाईकोर्ट ने एमसीडी, राज्य सरकार, मुखर्जी नगर पुलिस थाने के प्रभारी को 4 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है। पुरानी दिल्ली में खुला तीसरा लाइट हाउस स्किल सेंटर। बोले देश में चुनौती है रोजगार के अवसर पैदा कराना। पुरानी दिल्ली में मंगलवार को दिल्ली का तीसरा लाइट हाउस स्किल सेंटर खोला गया।
यहाँ युवाओं को स्किल ट्रेनिंग से देकर रोजगार मिलेगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने मटिया महल में स्थित इस सेंटर का उद्घाटन किया। कालकाजी व मलकागंज में ऐसे ही लाइट हाउस सेंटर चल रहे हैं, जहां 3000 युवा स्किल ट्रेनिंग ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी को शिक्षा के साथ स्किल और रोजगार देना है। केजरीवाल ने कहा कि आज मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की है, लेकिन देश में डर का माहौल है, इसलिए उद्योगपति यहाँ कारोबार करने के पक्ष में नहीं है, जिसके रोजगार के अवसरों की कमी हो रही है। आंकड़े कहते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में लगभग 12 लाख उद्योगपतियों ने भारत छोड़ दिया। फतेहाबाद पराली जलाने के लोकेशन जांचने गए 2 कर्मचारियों को किसानों ने बनाया बंधक। 24 स्थानों पर पराली जलाने की सूचना प्रशासन को मिली। रतिया की लाली रोड पर पराली बुझाने गए 2 कर्मचारियों को किसानों ने 2 घंटे तक बंधक बनाए रखा। 11 गांवों में सर्वाधिक पराली जलाए जाने को लेकर डीसी ने निगरानी कमेटी के 53 सदस्यों को नोटिस जारी कर दिए हैं। लगातार पराली जलने के कारण रविवार रात को जिले का एक एक्यूआई 420 तक पहुंच गया। वहीं सोमवार दिन भर भी एक्यूआई 330 के आसपास रहा। सोमवार को पराली जलाने की लोकेशन मिलने पर निरीक्षण करने गए कृषि विभाग के सुपरवाइजर जगमीत सिंह, राजेश पटवारी के सहायक सन्नी को किसानों ने 2 घंटे तक बंधक बनाए रखा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बंधक बनाए गए कर्मचारियों को किसानों के चंगुल से मुक्त करवाया। वहीं किसानों ने चेतावनी दी कि अगर कृषि विभाग के अधिकारी दोबारा खेतों में लोकेशन चेक करने आए तो उन्हें बंधक बनाया जाएगा। भिवानी में रिश्वत लेते एसआई गिरफ्तार। नागरिक अस्पताल परिसर में रंगे हाथ दबोचा गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के इंस्पेक्टर विजय कुमार ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने 15,000 रुपए की रिश्वत लेते सब इंस्पेक्टर राजन सिंह को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। विजिलेंस की टीम ने आरोपी को रविवार दोपहर को नागरिक अस्पताल परिसर से गिरफ्तार किया है। ब्यूरो ने आरोपी राजेंद्र सिंह से 500 रुपए के 30 नोट बरामद किए। इंस्पेक्टर विजय कुमार ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। स्वच्छता कार्यक्रम में हंगामा। राज्यपाल तक पहुंची महिला, बोली वाल्मीकि कॉलोनी में देखें सफाई का हाल। महिला ने कहा यहाँ तो दिखावे के लिए सफाई की गई है, अगर सफाई का हाल देखना है तो वाल्मीकि कॉलोनी में अंदर जाकर देखें। पुलिस ने आनन फानन महिला को हिरासत में ले लिया। हरियाणा के अंबाला के नगर निगम के दावों की पोल एक महिला ने खोल दी। दरअसल नाहन हाउस स्थित वाल्मीकि नगर में आयोजित जिला स्तरीय स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय रविवार को मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। इस बीच अचानक इलाके की ही एक महिला सुरक्षा घेरा तोड़कर राज्यपाल तक पहुंच गई और जमकर हंगामा। नमस्कार, आप देश दुनिया की ताजा खबरें देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.murdahind.com को लॉगिन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।